Hello, today I'm going to teach you how to change the sentences from active to passive using let. आज मैं आपको let का प्रयोग कर एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाया जाता है वो सिखाने जा रही हूँ। सपोज आपका सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर। इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। मीन्स आप अगर इसे चेंज करना चाहेंगे तो आप इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। आप लिख सकते हैं यू आर आस्क्ड टू पोस्ट दिस लेटर। ये हमारा करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। फिर हम अब इस वीडियो में ये क्यों सीख रहे हैं कि लेट से हम पैसिव बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमें ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है दैट चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव यूजिंग लेट। तो उस कंडीशन में हमें लेट का ही प्रयोग कर एक्टिव से पैसिव बनाना होगा। जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को लेट का प्रयोग कर पैसिव बनाते हैं तब हमें एक पैटर्न फॉलो करना होता है। उस पैटर्न के अनुसार क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस पैटर्न को आपने ध्यान रखना है। इस सेंटेंस में देखिए पोस्ट आपकी वर्ब, दिस लेटर ऑब्जेक्ट। अब आप इस पैटर्न को ध्यान में रखिए और इसके अनुसार चेंज करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा दिस लेटर, बी and then third form of the verb, third form of post, posted। इस तरह से post this letter इसका पैसे बन जाएगा let this letter be posted। अगर आप ये लिखते हैं वो भी करेक्ट है, पर अगर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको let का प्रयोग कर पैसे बनाना है तब आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पैसे बनाना पड़ेगा। Let us do one more sentence. Switch on the light। इस सेंटेंस में देखिए स्विच ऑन आपकी वर्ब, द लाइट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेट, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में द लाइट, बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्विच ऑन की थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑन। Let the light be switched on। Let us do one more sentence. Shut the door। Shut verb, the door object। First of all you will write let, object the door, be and then third form of the verb shut की third form shut, let the door be shut। सपोज आपका सेंटेंस नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब आपको क्या करना है, इसी पैटर्न में हमें जो हमारा पैटर्न है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमने नॉट ऐड कर दिया। नॉट
be थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। अब इस सेंटेंस में इंसल्ट आपकी वर्ब, द पुअर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेट, देन यू विल राइट ऑब्जेक्ट द पुअर, not, be, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। Let the poor not be insulted. Let us do one more sentence. Do not touch the naked wire. In this sentence, touch verb, the naked wire object. Now let us follow this pattern. Let object the naked wire, not, third be, third form of the verb touched. So let the naked wire not be touched. इस तरह से ये आपका पैसिव बन गया। आपको क्या करना है, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को जब आपने लेट का प्रयोग कर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सपोज आपका सेंटेंस नेगेटिव है, तब आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Now let us do sentences which begins with it is time. It is time. जो सेंटेंसेस हमारे इट इज़ टाइम से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सपोज आपका सेंटेंस है इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इन सेंटेंसेस का भी पैटर्न आपको ध्यान रखना है। वो पैटर्न क्या है आपका, इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पैटर्न हमें ध्यान रखना है इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस के लिए। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, लर्न आपकी वर्ब, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। अब इस पैटर्न में हमें इसको पैटर्न के अनुसार चेंज करेंगे। इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट कंप्यूटर, it is time for computer to be and third form of the learned. Let us do one more sentence. It is time to open fresh accounts. इस सेंटेंस में देखिए, ओपन आपकी वर्ब, फ्रेश अकाउंट्स ऑब्जेक्ट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर फ्रेश अकाउंट्स आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फॉर फ्रेश अकाउंट्स टू बी third form of the verb open, opened. It is time for fresh accounts to be opened. Let us do one more sentence. It is time to
do our homework। आपको क्या करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट आवर होमवर्क है, डू आपकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट लिखा आवर होमवर्क टू बी and third form of the verb done। It is time for our homework to be done। इस तरह से आप इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या पैटर्न फॉलो करना है आपको, इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस में इट इज़ टाइम फॉर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टू बी लिखेंगे एंड देन यू विल राइट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Let us do more sentences। अब मैं आपको वो सेंटेंसेस करा रही हूँ जिनमें टू इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस है माई सिस्टर लाइक्स टू टेक कॉफ़ी। टू इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे हम टू इन्फिनेटिव वर्ब कहेंगे। ये हमारी टू इन्फिनेटिव वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारी वर्ब है नो डाउट, और ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें टू इन्फिनेटिव वर्ब देखनी होती है और ऑब्जेक्ट देखना होता है। और इसे हम चेंज कैसे करते हैं, इसका पैटर्न क्या है कि अगर आपके पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, अगर एक्टिव में आपका ये पैटर्न फॉलो किया गया है, ये आपका एक्टिव में अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो हमारा पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं। माई सिस्टर लाइक्स, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। बाकी आपका यहाँ पर एक्टिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न फॉलो हुआ है। पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कॉफ़ी, टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आपका टू इन्फिनेटिव है उसमें जो वर्ब यूज़ हुई है उसकी थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये आपका पैसिव बन जाएगा। ये अगर आपका एक्टिव है तो आपका पैसिव इस प्रकार से बनेगा। लेट अस डू वन मोर सेंटेंस। शी लाइक्स टू पेंट अ पिक्चर। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने टू इन्फिनेटिव वर्ब देखनी है, तो वो वर्ब आपकी ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो टू के बाद वर्ब की फॉर्म यूज़ हुई है, आपको वो वर्ब देखनी है जो टू के बाद आई है। और पैसिव बनाते हुए इस पैटर्न को ध्यान रखना है। ये आप बिगनिंग वाला पोर्शन एज इट इज़ उतार लेंगे। She likes, now object a picture, to be and then third form of the verb paint, third form painted। She likes a picture to be painted। Suppose आपके पास
एक्टिव में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ, आपका जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब आप जब पैसिव बनाएंगे तो आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, टू बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस है, देयर इज नो मनी टू बाय। अब इस सेंटेंस में देखिए आपका सिर्फ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये पैटर्न फॉलो हुआ है। यहाँ पर आपका जो पैटर्न फॉलो हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हुआ है। तो जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो बिगनिंग वाला एक्सप्रेशन हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे, देयर इज़ नो मनी, और टू बी एंड थर्ड फॉर्म, टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द बाय दैट इज़ बॉट। मीन्स आपने टू बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से आपका पैसिव बन जाएगा। लेट अस डू वन मोर सेंटेंस। देयर वाज टाइम टू स्टडी। पैटर्न फॉलो हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में हम बिगनिंग वाला एक्सप्रेशन सेम, देयर वाज टाइम, और इसको हमने चेंज कैसे करना है, टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द स्टडी, स्टडीड। मीन्स अपने पैटर्न क्या फॉलो किया, टू बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से आपके सेंटेंस यदि उनमें टू इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ हुई है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यानी पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तब आप जब पैसिव बनाएंगे तो बिगनिंग वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ ही लिख लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव बनाते हुए टू प्लस बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से आज आपको मैंने सेंटेंसेस जो सिखाए हैं उनमें फर्स्ट कैटेगरी जो लेट का प्रयोग कर कैसे चेंज करना है, सेकंड कैटेगरी में इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस, और थर्ड कैटेगरी में वो सेंटेंसेस जिनमें टू इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे।